नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में सभी हवाई अड्डों पर यात्री सेवा दिवस मनाया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा। इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोदी ने धार जिले के किस गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी? तिरला, भसौला, कुक्षी, बदनवार। इस प्रश्न का सही आंसर है भैंसौला में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र ने तमिलनाडु और असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया है? 342, 422, 522, 741। इस प्रश्न का सही आंसर है 342। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का आयोजन किया? ये अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्टील एवं इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 सितंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन करेंगे? तमिलनाडु, बिहार, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस सम्मेलन का आयोजन रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इसका विषय है 2047 तक भारत को विकसित बनाने की एक रणनीति रूपरेखा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लिए कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1723। ऑप्शन ए सही आंसर है। जिन योजनाओं का उद्घाटन किया उनमें है दृष्टिबाधिता छात्राओं के लिए अटल दृष्टि बालिका छात्रावास और बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए अटल आशा गृह, सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिक गृह अस्पताल ब्लॉक, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 150 डायलिसिस केंद्र और पुलिस व्यवस्था के लिए 75 ड्रोन शामिल हैं। और 2 अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की भी आधारशिला रखी गई जो बिजली उत्पादन में मदद करेंगे और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। अगला प्रश्न है, किसने स्वस्थ नारी सजग परिवार अभियान का अपने परिसर में आयोजन किया? एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स इंदौर, एम्स गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है एम्स दिल्ली। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नई श्रेणी शुरू करने की घोषणा की है? भारतीय मानक ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, सार्वजनिक वितरण विभाग या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यानी बी सही आंसर है। इस श्रेणी का नाम है कंटेंट क्रिएटर और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल पॉलिसी पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर कहां पर सेवा पर्व के तहत कई कार्यक्रम शुरू हुए? तमिलनाडु, बिहार, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। वो नई दिल्ली नहीं है, इसमें बी सही आंसर है। तो सही आंसर बी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस अवसर मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए वस्त्र याता या वार्षिक वस्त्र सहायता योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 16 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को 5,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 802 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित की और युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना भी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है,
बंदरगाह पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने कहाँ पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की? तमिलनाडु, हैदराबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। और इस वर्ष का विषय स्वच्छोत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह 2025 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया? कारगिल, लेह, श्रीनगर, जम्मू। इस प्रश्न का सही आंसर है कारगिल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहाँ पर राज्य स्तरीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया? दीमापुर, कोहिमा, बोका, जुन्हे, बोतो। इस प्रश्न का सही आंसर कोहिमा में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कितने रक्तदान शिविरों में रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन किया गया? 1700, 1200, 900 या 500? इस प्रश्न का सही आंसर है 1700। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और रूस ने रूस के निजनी नोवगोरोड में किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? जेपेट 2025, टैपेट 2025, नेपेट 2025 और डैपेट 2025? इस प्रश्न का सही आंसर है जेपेट 2025 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में पीएम मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति केंद्र महासम्मेलन का आयोजन किया? पूर्णिया, बोधगया, आरा, पटना? इस प्रश्न का सही आंसर है बोधगया में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने पूरे भारत में बीएसएनएल की मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दूरसंचार विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डाक विभाग, परिवहन विभाग? इस प्रश्न का सही आंसर है डाक विभाग में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शहर के रोहिणी में आरंभ पुस्तकालय का शुभारंभ किया? तमिलनाडु, हैदराबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने किराएदार पंजीकरण और होटल पंजीकरण ऐप विकसित किए हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम? इस प्रश्न का सही आंसर है नागालैंड। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश डेंगू बुखार के गंभीर प्रकोप से जूझ रहा है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान? इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और मोजाम्बिक के राजनयिक संबंधों कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नौसेना का पहला स्क्वाड्रन मोजाम्बिक पहुंचा? 40, 45, 50 या 55 वर्ष? इस प्रश्न का सही आंसर है 50 वर्ष। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया और कौन सा देश कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गए? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस? इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर किस शहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? नासिक, अकोला, छत्रपति संभाजीनगर, कोल्हापुर? इस प्रश्न का सही आंसर है छत्रपति संभाजीनगर में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार 17 सितंबर सेवा पर्व पर 15 लाख पौधे लगाने और स्वच्छ उत्सव अभियानों का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम? इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ मिलकर विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर शपथ ली? तमिलनाडु, हैदराबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद के 170वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को हकीम अब्दुल हमीद स्मारक व्याख्यान 2025 का आयोजन किया गया? तमिलनाडु, हैदराबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस व्याख्यान का विषय रहा सीखने के 4 स्तंभ।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे हो गए? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर है मेघालय। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 11 सितंबर 2025 को किसको दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? अना क्लोडिया रोजबाक, डॉक्टर सीमा सामी बहुस, कैथरीन रसेल या नतालिया कानेम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर सीमा सामी बहुस। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप का क्या नाम है जो वर्ष 2025 की पहली छमाही छमाही में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप बन गया? कोटक 811, कोटक 707, महिंद्रा 601 या महिंद्रा 404। इस प्रश्न का सही आंसर है कोटक 811। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? वॉन डिक, सैमुअल उमटीटी, डी जॉन्ग, रॉबर्टसन। इस प्रश्न का सही आंसर है सैमुअल उमटीटी, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वार्षिक विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 में कहा कि एआई के व्यापक इस्तेमाल से 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग 40% की बढ़ोतरी हो सकती है? आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और प्रिंटिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संसद। इस प्रश्न का सही आंसर चुनाव आयोग है, यानी बी सही आंसर है। यह संशोधन है चुनाव नियम 1961 के नियम 49 बी के तहत किया गया है। इन नए प्रावधानों के तहत उम्मीदवारों की तस्वीरें बैलेट पेपर पर रंगीन रूप में छपी होंगी। चेहरा तस्वीर के 3/4 हिस्से में होगा ताकि साफ और आसानी से पहचाना जा सके। चुनाव आयोग ने पिछले 6 महीनों में चुनाव प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक बनाने की 28 अहम पहलें की हैं। तो अब उम्मीदवार नोटा के क्रमांक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के रूप में लिखे जाएंगे। उनकी फॉन्ट साइज 30 और बोल्ड होगी। ये नए बैलेट पेपर होंगे 70 जीसीएम पेपर पे छापे जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए इन बैलेट पेपरों का रंग गुलाबी होगा। इन बदलावों का इस्तेमाल सबसे पहले ये बिहार चुनावों में किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। यूपी सीएम योगी ने विश्वकर्मा एक्सपो पर परंपरागत 11 कारीगर ट्रेडर्स के साथ कितने नए ट्रेडर्स को भी जोड़ने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की स्मृति में कारगिल प्रहरी ब्रिगेड ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत कहां पर फर्स्ट कैप्टन विक्रम बत्रा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? बटोकुल, चोकियाल, काक्सर, द्रास। इस प्रश्न का सही आंसर है काक्सर। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने पहले ही प्रयास में ही 84.85 मीटर के थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? नीरज चोपड़ा, गुरतेज सिंह, शिवपाल सिंह, रोहित यादव। इस प्रश्न का सही आंसर है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूके यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स थर्ड ने पीएम मोदी को उनके बर्थडे पे कौन सा ट्री भेजा? कदम ट्री, मैंगो ट्री, ऑलिव ट्री, बनियान ट्री। इस प्रश्न का सही आंसर है कदम का ट्री। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर किस ऐप पर सेवा पर 2025 नामक विशेष 15 दिवसीय डिजिटल स्वयं सेवा अभियान की शुरुआत की गई है? मोदी ऐप, वंदे ऐप, नमो ऐप, अटल ऐप। इस प्रश्न का सही आंसर है नमो ऐप। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर या 20 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 18 सितंबर को। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे डिवीजन ने स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लॉन्च किया? नॉर्थ रेलवे, साउदर्न रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे। इस प्रश्न का सही आंसर है साउदर्न रेलवे। ऑप्शन बी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार किस देश के सहयोग से मुंबई के ऐतिहासिक ससून बंदरगाह का आधुनिकीकरण करेगी? रूस, इटली, फिनलैंड, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है फिनलैंड, यानी सी सही आंसर है। 19वीं शताब्दी में निर्मित ससून बंदरगाह मुंबई के सबसे पुराने व्यस्तम मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने पानी के भीतर रिमोट से संचालित वाहन खरीदने के लिए कहां पर स्थित एक डीप टेक स्टार्टअप ने नौसेना के साथ 66 करोड़ रुपए का अनुबंध किया? तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर है ओडिशा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने कहां पर रोड शो करेगा? फ्रांस, जर्मनी, रूस, इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर फ्रांस। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उपयोग नीति 2023 के तहत कितनी नई परियोजनाएं शुरू होंगी? 19, 22, 25 या 28? इस प्रश्न का सही आंसर है 19। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपना जेन एआई टूल लॉन्च किया? फ्लिपकार्ट, मीशो, नायरा एंड नायरा और अमेजन। इस प्रश्न का आंसर डी है अमेजन। अगला प्रश्न है, इरडा ने बीमा सुगम भारत महासंघ बीएसआईएफ की एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की, उसका नाम क्या है? बीमा उत्पाद, बीमा सुगम, बीमा सरल, बीमा पॉलिसी। इस प्रश्न का सही आंसर है बीमा सुगम। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्टूडेंट कार्ड योजना की शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त कर दिया? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर बिहार है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूएस ग्लोबल एमबीए, ऑनलाइन एमबीए एंड बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2026 में कौन से भारतीय प्रबंधन संस्थान दुनिया के शीर्ष 120 स्कूलों में शामिल हो गए हैं? बैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इस वर्ष भारत के 14 संस्थान इस रैंकिंग में शामिल हैं। पहला है आईआईएम बेंगलुरु 52वें स्थान पर, आईआईएम अहमदाबाद 98वें स्थान पर और आईआईएम कोलकाता 64वें स्थान पर है। तो कुल 3 संस्थान हैं, 3 आईआईएम है। अगला प्रश्न है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस पीएम के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। इस प्रश्न का सही आंसर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस देश की कृषि सौर एकीकरण एग्री वोलेटिक्स तकनीकी को उत्तर प्रदेश में अपनाया जाएगा? फ्रांस, जर्मनी, रूस, इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है इजराइल। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।